अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैक्ट फैक्ट्री। हीरा। मादनियात के ज़माने में हीरे से मुराद कार्बन की एक शक्ल है। इस शक्ल में कार्बन एक मखसूस ढांचे में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो हीरे का ढांचा कहलाता है। हीरा कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसमें ग्रेफाइट और कोल शामिल है। हीरा ग्रेफाइट की निस्बत कम स्टेबल होता है। हीरा को इसकी मखसूस खुसूसियात की वजह से जाना जाता है। किसी भी दूसरे मैटर की निस्बत हीरा सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बेयरिंग एलिमेंट होते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से हीरो को काटने और चमकाने वाले औजारों में इस्तेमाल किया जाता है। हीरे की इंतहाई सख्त ढांचे की वजह से इसमें बहुत कम मिलावटें मुमकिन हैं। इसके अलावा शफाफ होने की वजह से हीरे अमूमन बेरंग होते हैं। ताहम इंतहाई मामूली मिलावट की वजह से हीरे का रंग नीला, पीला, भूरा, सब्ज, जामनी, गुलाबी या माल्टाई या सुर्ख भी हो सकता है। इन्हीं खसूसियात की वजह से हीरे को सबसे अहम कीमती पत्थर शुमार किया जाता है। कुदरती तौर पर हीरे इंतहाई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नतीजे में ज़मीन की सतह से तकरीबन 140 से 190 किलोमीटर नीचे बनते हैं। कोयला रखने वाले मादनियात में से हीरा बनता है और इसके बनने का अरसा 1 अरब से 3.3 अरब साल तक का हो सकता है। आतिशफिशा पहाड़ के फटने के वक्त लावे की हरकत से हीरे सतह ज़मीन के करीब आ जाते हैं। हीरो को मसनूई तौर पर इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और इंतहाई प्रेशर के साथ भी बनाया जा सकता है, जो असल अमल की नकल होती है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर हीरो की तारीख के बारे में देखें तो हीरो के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इनको हिंदुस्तान में निकाला और पहचाना गया। हिंदुस्तान में हीरो के मुतालिक कम अज़ कम 3000 से लेकर 6000 कबल तक इंसान जानता था। आज हीरो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बतौर जवाहिरात किया जाता है। इनकी चमक धमक की वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। माहिरीन के नज़दीक हीरे की 4 बुनियादी खसूसियात इसकी अहमियत या इसकी कीमत का तयन करती हैं। ये 4 खसूसियात कैरेट, इसकी कटाई, इसका रंग और इसकी शफाफियत हैं। अपनी इंतहाई अहम खसूसियात की वजह से हीरे को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरे की खसूसियात में इसकी सख्ती और इसका हाई टेम्परेचर सबसे अहम है। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर बगैर ऑक्सीजन के हीरा खला में ग्रेफाइट में बदल जाता है। मालूम नेचुरल एलिमेंट्स में हीरा सबसे ज़्यादा सख्त है। सख्ती से मुराद इस पर खराश का ना पड़ना है। हीरे की हार्डनेस का इन्हिसार इसके खालिशपन, इसके स्ट्रक्चर और इसके मयार पर होता है। अच्छे मयार के हीरो पर दूसरे हीरे से ही खराशें डाली जा सकती हैं। कुछ हीरो पर खराश डालने के लिए दीगर एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हीरे की हार्डनेस इसके कीमती होने का सबब है। इस पर की गई पॉलिश इंतहाई लंबे अरसे तक अपनी चमक दमक कायम रखती है। दीगर जवाहरात के बरक्स हीरे को रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी पॉलिश नहीं ख़राब होती। अमूमन सबसे सख्त हीरे कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं। ये हीरे अमूमन छोटे होते हैं और इनको दूसरे हीरो की कटाई और पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस से मिलती जुलती एक और ख़ासियत मजबूती है। हीरे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तोड़ फोड़ आसान नहीं। ताहम इंसानी बनाए हुए बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो हीरे से ज़्यादा सख्त और मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा हीरो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इनके बाज़ एंगल से इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे एंगल से। आमतौर पर नीले हीरे सेमीकंडक्टर होते हैं। ताहम दीगर अक़साम के हीरे बिजली के बेहतरीन इंसुलेटर होते हैं, जिससे बिजली पास नहीं हो सकती। आमतौर पर हीरो को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कुछ मिलावटों की वजह से हीरे मुख्तलिफ रंग के हो सकते हैं। हीरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनमें नाइट्रोजन, बोरियन और ऑब्गर की ही मिलावट हो सकती है। हीरो में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही मिलावट होती है, जिसकी वजह से ये भूरे या पीले दिखाई देते हैं। बोरियन से नीला रंग शामिल होता है। अगर हीरो पर तापकारी या रेडिएशन का असर पड़े तो इनका रंग बदल सकता है। हीरो की मिकदार इनके रंगों के मुताबिक पीला, भूरा, बेरंग या ट्रांसपेरेंट, नीला, सब्ज, काला, गुलाबी, माल्टाई, जामनी और सुर्ख हो सकती है। काला हीरा काला नहीं होता, ताहम इसमें काले रंग की लहरें सी ही होती हैं। 2008 में हस्पानवी बादशाह का 35.56 कैरेट वजनी नीला हीरा 2 करोड़ 40 लाख डॉलर का बिका। मई 2009 में 7.3 कैरेट वजनी नीला हीरा 95 लाख डॉलर का बिका। इसी साल 5 कैरेट वजनी गुलाबी हीरा 1 करोड़ 80 लाख डॉलर में बिका। हीरे को उसकी टेम्परेचर की सलाहियत की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा हीरे से गुजरने वाली रोशनी का भी इससे ताल्लुक होता है कि हीरा कितना प्योर है। हीरे से हीरे को रगड़ने से एक या दोनों ही हीरों पर खराश आ सकती है। हीरे की कटाई इतनी नफासत से की जाती है और इसकी सतहें इंतहाई हमवार और किनारे इंतहाई तेज़ होते हैं। इन सब खसूसियात को मद्देनज़र रख कर ही हीरे का मुआयना किया जा सकता है और इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। सालाना 13 करोड़ कैरेट यानी 26,000 किलो वज़न के बराबर हीरे निकाले जाते हैं। इनकी मालियत तकरीबन 9 अरब डॉलर के लगभग होती है। इसके अलावा 1 लाख किलो हीरे मसनूई तौर पर बनाए जाते हैं। हीरो की तकरीबन निस्फ मिकदार
सेंट्रल और साउदर्न अफ्रीका से निकलती है। इसके साथ कनाडा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हीरे निकलते हैं। हीरे की सनत को दो किस्मों में बांटा जाता है। एक वो जो जवाहरात के किस्म के हीरो का कारोबार करते हैं और दूसरे वो जो सनती इस्तेमाल के हीरो का कारोबार करते हैं। हीरो की कटाई में इसका आधे से ज़्यादा वजन कम हो जाता है। दूसरा, हीरे मजबूत होने के साथ साथ किसी हद तक भुरभुरा भी होता है। इस वजह से ज़रा सी गलत ठेस हीरे को तोड़ सकती है। हीरे की कटाई से कबल इसकी अच्छी तरह जांच की जाती है कि किस तरह की कटाई मुनासिब रहेगी। कटाई के वक्त बहुत सारे अवामिल का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि यह हीरा नुमाइश के लिए रखा जाएगा या जेवरात के लिए। अगर जेवरात के लिए तो इसे अंगूठी में लगाया जाएगा या ग्लोबन में। इसके साथ दीगर हीरे भी होंगे कि अकेला हीरा होगा, वगैरह वगैरह। हीरे की कटाई के लिए साइंसी इल्म, महारत, औजार और तजुर्बा दरकार होते हैं। कटाई के फैसले में साइंसी इल्म के साथ साथ तजुर्बा भी अहम किरदार अदा करता है। हीरे की कटाई का सबसे बुनियादी और अहम मकसद ये होता है कि हीरे की कई अतराफ हो और इनका जाविया रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके। कीमती हीरो की कटाई से कबल इनके जायजे का अमल कई कई साल पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़्यादातर हीरो में मिलावट होती है। कारीगर जायजा लेता है कि कौन सी मिलावट को काट कर अलग करना है और कौन सी हीरे में रहने दी जाएगी। नोकदार औजार और हथौड़ी की एक ज़रब से हीरे को तोड़ा जा सकता है, ताहम इस तरह हीरा ख़राब हो सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर हीरे से बरी आरी से इसे काटा जाता है, जो बहुत वक्त लेता है। इब्तदाई कटाई के बाद हीरे को रगड़ाई के मुख्तलिफ मराही से गुजारा जाता है। कटाई का अमल तेज़ जबकि रगड़ाई का अमल सुस्त और बहुत तवील होता है। रगड़ाई के बाद हीरे का जायज़ा लेकर इसको दोबारा रगड़ाई के लिए भी भेजा जा सकता है या फिर इसे फ़रोग के लिए पेश किया जा सकता है। हीरे में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए इसकी दोबारा रगड़ाई या इसकी दरारों को भर दिया जाता है। जो हीरे जवाहरात के लिए मुनासिब ना हो तो उन्हें इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में लाया जाता है। क्योंकि सनती इस्तेमाल में इनकी चमक दमक या इनकी खूबसूरती को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इसलिए 80% हीरे इंडस्ट्रियल यूज़ में लाए जाते हैं। कानों से निकले हीरों के अलावा मसनूई हीरे भी इंडस्ट्रियल यूज़ में लाए जाते हैं। ये थी कुछ मालूमात सबसे हार्डेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल डायमंड के बारे में। उम्मीद है आपको दी गई मालूमात पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।